नाजरीन, बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चला तो रही है, लेकिन वो जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा जिसकी तवक्को की जा रही थी। राब्तों की कमी भी महसूस की जा रही है। पीटीआई ने 5 अगस्त को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ज़िले इंतज़ामिया इजाज़त देने के मूड में नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मुताबिक उस दिन किसी एक जगह नहीं बल्कि मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद जाने या कहीं धरना देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक इमरान खान की हिदायत पर तहरीक शुरू हो गई है। कारकुनों की गिरफ्तारियों का खदशा है, इसलिए एहतियात की जा रही है। इस तमाम सियासी मंजर में हुकूमत और अपोजिशन दोनों की निगाहें 31 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर जमी हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी जमातें शिरकत करती हैं और क्या फ़ैसले किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी समेत अपोजिशन रहनुमा इनकी एहतजाजी तहरीक और इमरान खान की रिहाई की हिमायत करेंगे। अब ये अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का कैसे हिस्सा बनती हैं और हुकूमत के खिलाफ क्या फ़ैसले किए जाते हैं, इसका इंतज़ार है। महमूद खान अचकज़ई तो कह चुके कि ये इत्तेहाद खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। इस इत्तेहाद का मकसद हुकूमत को अवामी ताकत से ख़त्म करना है। अब देखते हैं कि हुकूमत गिराने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है। दूसरी तरफ ये खबरें भी हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट सियासी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। वफाकी वज़रा कह चुके कि अगर PTI मुज़ाकरात के लिए राज़ी है तो वो भी तैयार हैं। इस हवाले से बानी PTI इमरान खान का मौक़िफ़ तो बहुत वाज़ेह है। वो पार्टी रहनुमाओं को पैगाम दे चुके हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, एहतजाज की तैयारी करें। इमरान खान पार्टी के 5 अगस्त को होने वाले एहतजाज के लिए जोश व खरोश की कमी पर तशवीश का इजहार भी कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी के अरकान को हिदायत दी कि वो फ़ौरन अपने तमाम इख्तलाफात ख़त्म करें। बाज़ रहनुमाओं ने अपने इंटरव्यूज़ में इस बात का दावा किया है कि एहतजाजी तहरीक इसलिए चलाई जा रही है कि हुकूमत को मुज़ाकरात पर आमादा किया जा सके। पार्टी में कुछ रहनुमा एहतजाज और कुछ मुज़ाकरात के हक़ में हैं। इस सदादे दहशतगर्दी की अदालत ने एक केस में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बरी किया तो पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गईं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ काफ़ी केसेस हैं जिनके फैसले आना बाकी हैं, उसके बाद ही उनकी रिहाई मुमकिन होगी। PTI के अहदेदारों की अक्सरियत वकला पर मुश्तमिल है। बाज़ सीनियर रहनुमाओं के मुताबिक PTI के हामी वकला को जिम्मेदारियाँ देने का मकसद ये था कि वो अदालतों में मुकदमात लड़ सकें और पार्टी रहनुमाओं को इंसाफ दिला सकें, लेकिन वकला क़यादत इसमें कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ तक कि वो अपनी वकला बरादरी को भी सड़कों पर नहीं ला सके। ख्याल था जिस तरह साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए वकला सड़कों पर निकले थे, इमरान खान की रिहाई के लिए भी निकलेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बकौल वो बानी PTI इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे, बानी रिहा होंगे। ऐसे वक्त में जब PTI एहतजाजी तहरीक चला रही है, इलेक्शन कमीशन ने PTI को एक और बड़ा झटका दिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी, रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुच्चर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में कहा गया कि सेनेटर एजाज चौधरी को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उनकी नाअहली ख़त्म नहीं की, इसलिए वो नाअहल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन अब उन खाली नशस्तों पर नए इंतखाबात करवाएगा। पार्टी की और बहुत से मुतहर्रिक रहनुमाओं पर नाअहली की तलवार लटक रही है। पार्टी रहनुमा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, कहीं किसी कानूनी गिरफ्त में ना आ जाएं। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बस अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए, जमहूरियत दाव पर लग गई है। इलेक्शन कमीशन PTI के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। नाअहल करने का नोटिफिकेशन भी इम्तियाजी रवैये की अक्कासी करता है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तहकीक नहीं की कि आया इस सदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बेयकीनी और कशमकश के ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां हर कदम सियासी जमातों बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के लिए फैसला कुन साबित हो रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI शदीद अंदरूनी इख्तलाफात, बैरूनी दबाव और इस्टेब्लिशमेंट से कशीदा ताल्लुकात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 5 अगस्त 2025 को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान और मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की तैयारी इस बात की गम्माज है कि पार्टी अब दोबारा सियासी मैदान में अपनी जगह बनाने की तैयारियां कर रही है। 2024 के आम इंतखाबात के बाद से सियासी फ़ज़ा मुसलसल कशीदा है। PTI के सरबराह इमरान खान पर मुतअद्दिद मुकदमात, सज़ाएँ और उनकी
मुसलसल हिरासत ने न सिर्फ उनकी सियासी हिकमत अमली को मुतासर किया है, बल्कि पार्टी की अंदरूनी सफबंदी पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं। दीगर जमातें इक़्तिदार में हैं, लेकिन अवामी सतह पर मायूसी, महंगाई, बेरोजगारी और गवर्नेंस के बहरान ने हुकूमत पर तनकीद को बढ़ा दिया है। ऐसे माहौल में PTI को एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था, मगर दाखिली इख्तलाफात ने पार्टी को मुनकसिम कर रखा है। इमरान खान की गैर मौजूदगी में पार्टी की मरकजी क़यादत शदीद इख्तलाफात का शिकार नजर आती है। एक धड़ा एहतजाजी तहरीक और अवामी मुज़ाहमत को वाहिद रास्ता समझता है, जबकि दूसरा धड़ा मुज़ाकरात और मुसालहत को तरजीह देता है। ये तकसीम सिर्फ नज़रियाती नहीं बल्कि अमली सियासत में भी ज़ाहिर हो रही है, जहाँ मुख्तलिफ रहनुमा एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। पार्टी के अहम रहनुमा न सिर्फ एक दूसरे के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करते हैं, बल्कि मीडिया पर अलग अलग बयानियाँ इख्तियार करके पार्टी की इज्तिमाई सोच को भी मुतासिर कर रहे हैं। 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान इस बात की अलामत है कि PTI इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहती है ताकि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा तारीख़ी लिहाज से पार्टी के लिए अहम मुकाम रखता है, क्योंकि माजी में भी यहाँ से बड़ी अवामी मुहिमात का आगाज़ हुआ। ताहम यह सवाल अहम है कि क्या PTI इस एहतजाजी तहरीक को मौसर और पुरअमन तरीके से मुनज़्ज़म कर पाएगी? क्या अवाम इस वक्त पार्टी की कॉल पर सड़कों पर निकलेंगे? अगर एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया तो इसके मनफी नताइज भी खुद PTI को भुगतना होंगे। मौजूदा एहतजाजी तहरीक सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ की बका का भी इम्तिहान है। अगर यह एहतजाज मौसर, पुरअमन और मुत्तहद होकर किया गया तो यह PTI के लिए एक नई राह खोल सकता है। लेकिन अगर पार्टी अंदरूनी खलफिशार का शिकार रही, रहनुमाओं में बदएतमादी बरकरार रही या एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया, तो ये पार्टी के लिए एक और बड़ा धचका साबित हो सकता है।